कार्तिक मास की महिमा अध्याय 3 और 4 की कथा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भक्ति ज्ञान चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं कार्तिक मास की दिव्य कथा के अध्याय 3 और 4, जिनमें छिपा है आध्यात्मिक ज्ञान, पुण्य की प्राप्ति और भक्ति की महिमा। आइए आरंभ करते हैं। अध्याय 3, कार्तिक मास का पुण्य और राक्षस की मुक्ति। एक समय की बात है जब नारद जी बैकुंठ धाम में भगवान श्रीहरि विष्णु के दर्शन करने गए। भगवान ने उनका स्वागत किया और पूछा, मुनिवर, आज किस उद्देश्य से पधारे हैं? नारद जी ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु, मुझे कृपा करके यह बताइए कि कार्तिक मास का क्या विशेष महत्व है और इससे मनुष्यों को क्या लाभ प्राप्त होता है। भगवान श्रीहरि मुस्कुराए और बोले, हे नारद, कार्तिक मास अत्यंत पुण्यदायक है। इस मास में एक दिन भी उपवास, दीपदान, तुलसी पूजन या भगवान के नाम का कीर्तन कर लिया जाए तो करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। भगवान ने एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में लोहमुख नामक एक राक्षस था जो अत्यंत क्रूर और पापी था। उसने अनेक पुण्यात्माओं को सताया और यज्ञों को विध्वंस किया। देवताओं ने भगवान विष्णु से विनती की। भगवान ने कहा, उसे कार्तिक मास में तुलसी के समीप एक दीप जलता दिखाई देगा और जैसे ही वह दीपक को बुझाने जाएगा वह उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त होगा और मेरे धाम को प्राप्त करेगा। ऐसा ही हुआ। दीप को बुझाने के प्रयास में राक्षस की मृत्यु हुई, पर चूंकि वह कार्तिक मास की पुण्य बेला में तुलसी के समीप पहुंचा और दीप दर्शन कर लिया, इसलिए भगवान ने उसे भी अपने धाम में स्थान दे दिया। संदेश: कार्तिक मास इतना पवित्र है कि इससे राक्षस जैसे पापी को भी मोक्ष मिल जाता है, तो जो मनुष्य श्रद्धा से इसका पालन करता है उसका क्या कहना। अध्याय 4, कार्तिक मास में दीपदान और उसका फल। नारद जी ने फिर पूछा, प्रभु, दीपदान की क्या महिमा है और यह किस प्रकार किया जाए? भगवान बोले, हे नारद, कार्तिक मास में संध्या के समय तुलसी के समीप दीपक जलाना 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल देता है। दीपक जलाने से जो प्रकाश फैलता है वह मनुष्य के सारे अंधकार अर्थात पापों को नष्ट कर देता है। एक कथा। एक निर्धन ब्राह्मण था जो बहुत कष्ट में जीवन व्यतीत करता था। उसने कार्तिक मास में एक दिन केवल एक दीपक जलाया और भगवान से कहा, प्रभु, मेरे पास अधिक कुछ नहीं है, पर यह दीपक मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। भगवान ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, तेरे इस दीपदान से मैं अति प्रसन्न हूँ। अगले जन्म में तू एक महान ज्ञानी और धनवान ब्राह्मण होगा। और ऐसा ही हुआ। दीपदान केवल एक क्रिया नहीं, एक समर्पण है अपनी भक्ति का। और जब यह भक्ति भगवान तक पहुंचती है तो उसका फल अकल्पनीय होता है। कार्तिक मास में हर दिन विशेषकर शाम को दीपदान करें। तुलसी माता की पूजा करें और उनके समीप दीपक जलाएं। भगवान विष्णु और श्री राधा कृष्ण का स्मरण करें। हरि नाम का जाप करें, श्री हरि। राधे राधे। इस कार्तिक मास में प्रभु की भक्ति करें, दीप जलाएं और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य ज्ञान को औरों के साथ साझा करें। जय श्री राधे। जय श्री हरि।